नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 158। कैसे देव नाथ ही खोरी, काम लुलोप भ्रमत मन हरि, भगति पर हरि तोरी। बहुत प्रीत पुजाई बे पर, पूज बे पर थोरी। देत सिख सिखियो न मानत, मोड़ता असिमोरी। किए सहित स्नेह जे अग, हृदय राखे चोरी। संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोरी। करो जो कुछ धरो सच पची, सुकृत सिला बटोरी। बैठी उर बरबस दया निधि, दम्भ लेत अजोरी। लोभ मानहि न चाव कपि, जो गरे आशा डोरी। बात कहो बनाई बुध ज्यों, बर बिराग निचोरी। ऐतिहु पर तुम्हरो कहावत, लाज अचई घोरी। निलज्जता पर रीझ रघुवर, देहु तुलसि छोरी। भावार्थ। स्वामी को कैसे दोष दूं? हे हरे, मेरा मन तुम्हारी भक्ति को छोड़कर कामनाओं में फंसा हुआ इधर उधर भटका करता है। अपने पुजाने में तो मेरा बड़ा प्रेम है। सदा यही चाहता हूँ कि लोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर पूजा करें, किंतु तुम्हें पूजने में मेरी बहुत कम प्रीति है। दूसरों को तो खूब सीख दिया करता हूँ, पर स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता। मेरी ऐसी मूर्खता है। जिन जिन पापों को मैंने बड़े अनुराग से किया था, उन्हें तो हृदय में छिपा कर रखता हूँ, पर कभी किसी अच्छे संग के प्रभाव से बिना ही प्रेम मुझसे जो कोई अच्छे काम बन गए हैं, उन्हें दुनिया को निहोरा कर करके सुनाता फिरता हूँ। भाव यह है कि मुझे कोई भी पापी न समझकर सब लोग बड़ा धर्मात्मा समझें। कभी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है, उसे खेत में पड़े हुए अन्न के दानों की तरह बटोर बटोर कर रख लेता हूँ, किंतु हे दयानिधान, दम्भ जबरदस्ती हृदय में घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है। भाव यह है कि दम्भ बढ़कर थोड़े बहुत सुकृत को भी नष्ट कर देता है। इसके सिवा लोभ मेरे मन को आशा रूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदर के गले में डोरी बांधकर उसे मनमाना नचाता है। इतने पर भी मैं दंभ से एक बड़े पंडित की नाई परम वैराग्य के तत्व की बातें बना बना कर सुनाता फिरता हूँ। इतना दंभी होने पर भी मैं तुम्हारा दास कहता हूँ। लाज को तो मानो मैं घोल कर ही पी गया हूँ। हे रघुनाथ जी, तुम उदार हो। इस निर्लज्जता पर ही रीझ कर तुलसी का बंधन काट दो। मुझे भव बंधन से मुक्त कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 159। है प्रभु मेरो ही सब दोषु, शील सिंधु कृपाल नाथ अनाथ आरत पोसु। वेश वचन विराग मन अग, अब गुणनि को कोसु। राम प्रीति प्रतीत पोली, कपट कर तप ठोसु। राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोसु। चाहत के हरि जसहि से, श्रृंगाल ज्यों खरगोसु। शंभु सिखवन रसन हूँ, नित राम नाम ही खोसु। दम बहु कलि नाम कुभंज, सोच सागर सोसु। मोद मंगल मूल अति, अनुकूल निज निर्जोस। राम नाम प्रभाव सुने, तुलसी हो परम पर तोसु। भावार्थ। हे प्रभु, सब मेरा ही दोष है। आप तो शील के समुद्र, कृपालु, अनाथों के नाथ और दीन दुखियों के पालने पोसने वाले हैं। मेरे भेष और वचनों में तो वैराग्य दिखता है, किंतु मेरा मन पापों और अवगुणों का खजाना है। हे राम जी, आपके प्रेम और विश्वास के लिए मेरा मन फूला है।
अर्थात उसमें तनिक भी प्रेम और विश्वास नहीं है। हाँ, कपट की करनी के लिए तो खूब ठोस है, कपट ही कपट भरा है। जैसे खरगोश सियार की सेवा करके सिंह की कीर्ति चाहता है, वैसे ही मैं कुसंगति से तो प्रेम करता हूँ और साधुओं के संग में झुंझलाया करता हूँ। जैसे खरगोश गीदड़ के बल पर सिंह की सी कीर्ति चाहता है, पर सियार तो उसे खा ही डालता है। कीर्ति के बदले प्राण ही चले जाते हैं। इसी प्रकार जो कुसंग में पड़कर कीर्ति चाहता है, उसे कीर्ति का मिलना तो दूर रहा, उसके सद्गुणों का भी नाश हो जाएगा, जिससे बारंबार मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा। शिव जी का उपदेश यही है कि नित्य जीभ से राम नाम का कीर्तन करो। कलयुग में दंभ से भी लिया हुआ राम नाम अगस्त की तरह दुख सागर को सोख लेता है। दंभ से लिया हुआ नाम भी लोक परलोक दोनों की चिंताओं को दूर कर देता है। वह राम नाम आनंद और कल्याण की जड़ है। श्री राम नाम अपने लिए ऐसा अत्यंत अनुकूल है कि जिसकी किसी अनुकूलता से तुलना नहीं हो सकती। राम नाम का ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसी को भी परम संतोष है, क्योंकि यही उसका अवलंबन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 160। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि बने, और अधम अनेक तारे जात कांपई गने। जानि नाम अजान लीने, नरक सुरपुर मने। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। भावार्थ। हे हरे, मैंने तुम्हें पतितों को पवित्र करने वाला सुना है, सो मैं तो पतित हूँ और तुम पतित पावन। बस दोनों के बानक बन गए, दोनों का मेल हो गया। अब मेरे पावन होने में क्या संदेह है। वेद साक्षी दे रहे हैं कि तुमने व्याध, वाल्मीकि, गणिका, पिंगला वैश्य, गजेंद्र और अजामिल को तथा और भी अनेक नीचों को संसार सागर से पार कर दिया है, जिनकी गिनती ही किससे हो सकती है। जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और स्वर्ग में जाने की मनाही कर दी गई है। अर्थात वे भव सागर से पार होकर मुक्त हो जाते हैं। यह सब समझ बूझ कर ही अब तुलसी भी तुम्हारी शरण में आया है, इसे भी अपना लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।